डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। असलैन मलिक आपका इंग्लिश टीचर आपसे मुखातिब है। आज हम जो है वो FLP नंबर 6 जो है उसकी बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें पहला फिक्र जो है वो इंटरेस्टिंगली नो वन एट द ऑक्शन सीम्ड इंटरेस्टेड इन बिडिंग ऑन द एंटीक स्पून कलेक्शन। बी है जी इंटरेस्टेड नो वन एट द ऑक्शन सीम्ड इंटरेस्टेड इन बिडिंग ऑन द एंटीक स्पून कलेक्शन। और इसका चार्ली है इंटरेस्टिंग नो वन एट द ऑक्शन सीम्ड इंटरेस्टेड इन बिडिंग ऑन द एंटीक स्पून कलेक्शन। और डेल्टा है जी वेरी इंटरेस्टिंग और बाकी फिक्रा सेम है। तो बेटा हमें पता है कि बाज़ औक़ात एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब के अलावा और कोई चीज पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करती। तो बीटा में आप देख रहे हैं इंटरेस्टेड है तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। और वेरी इंटरेस्टिंग भी जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये भी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि फिर हमारे पास जो अल्फा है इंटरेस्टिंगली, क्योंकि LY एंडिंग जो है वो आमतौर पर एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, तो इंटरेस्टिंगली जो है वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ता हूं, सेंटेंस नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं बेटा। देयर इज अ रियल गुड एक्सक्यूज फॉर डूइंग अ जॉब पुअरली दैट यू कैन डू वेल। तो बेटा इस फिक्रे का अगर आप गौर करें तो एक्सक्यूज नाउन है, गुड एडजेक्टिव है और उसके पीछे रेयर भी एडजेक्टिव है। तो गुड के साथ एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब आना चाहिए। तो लिहाजा ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। तो देयर इज रेयरली अ गुड एक्सक्यूज। तो आर्टिकल जो है वो हमेशा एडवर्ब को अगर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कॉम्बिनेशन हो तो वो उसको फॉलो करेगा। लिहाजा इस फिक्रे में देयर इज, दूसरे बीटा में देयर इज रेयरली आना चाहिए अ गुड एक्सक्यूज फॉर डूइंग अ जॉब। आगे भी पुअरली आना चाहिए, तो इसमें पुअर दिया हुआ है एडजेक्टिव, तो ये भी गलत हो गया। तो चार्ली देखते हैं, देयर इज रेयरली अ गुड एक्सक्यूज फॉर डूइंग अ जॉब पुअरली दैट यू कैन डू वेल। तो ये सेंटेंस जो मेरा पर पूरा है, तो लिहाजा चार्ली ही करेक्ट है। और डेल्टा में भी देयर इज रेयर दिया हुआ है, तो वो भी गलत हो गया। आगे बढ़ता हूं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू सो व्हाट्स पुट यू ऑफ। तो बेटा ये रोकना किसी चीज से पुट ऑफ होता है, पुट आउट बुझाना होता है, टर्न ऑफ किसी बला को बुझाना होता है, और टर्न अवे जो है वो रद्द करना, नजरअंदाज करना। तो लिहाजा इसमें सिंपल प्रविष्टल मिस्टेक है। तो सो व्हाट पुट यू ऑफ होगा, ए ऑप्शन ही जो है इसकी करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। सेंटेंस नंबर 4 है जी माइकल गॉट मैरिड टू अ वुमन टू होम ही मेट व्हेन ही वाज स्टडीइंग ऑन कॉलेज। ये जो है वो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस जो है इसमें गलत है। माइकल गॉट मैरिड टू अ वुमन ही मेट व्हेन ही वाज स्टडीइंग एट कॉलेज। तो इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर की जो तरतीब है वो सिर्फ चार्ली में ही करेक्ट है, बाकी किसी में करेक्ट नहीं है। उसमें जो है वो अल्फा में होम लगा हुआ है और बीटा में भी जो है वो होम लगा हुआ है, जबकि यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम आना है, एडवर्ब आना है, व्हेन आना है। तो लिहाजा हमारी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। बिफोर वी लिसन द न्यूज ऑन द रेडियो ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी रियलाइज्ड वी हैड बीन लकी इन आवर हाउस। तो देखिए बिफोर तो किसी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा एज वी लिसन फॉर द न्यूज ऑन द रेडियो ओवर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वी रियलाइज वी हैड बीन लकी इन आवर हाउस। बीटा इज करेक्ट। और चार्ली में उसने नो मैटर और वेदर लगाया हुआ, ये बिल्कुल ही दोनों ही चीजें इररेलेवेंट है, ये इसमें इस्तेमाल, इस फिक्र में इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो नंबर 6 की तरफ आते हैं।
आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज एज लॉन्ग एज आई लिव। आपको पता है कि ड्यूरेशन के लिए हम एज लॉन्ग एज इस्तेमाल करते हैं, तो सिंस तो वैसे भी जो है वो आपको पता है कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है बतौर प्रीपोजिशन, तो लिहाजा अल्फा तो वैसे ही गलत हो गया। बीटा देखिए, आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज। नो सूनर के साथ आपको पता है कंजंक्शन है, और इसके साथ बैन भी इस्तेमाल होता है, तो यहां पर कंजंक्शन का कोई तुक बनता नहीं है। तो आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज एज लॉन्ग एज आई लिव, चार्ली ही जो है वो इसका करेक्ट है। और डेल्टा में देखिए, आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज ड्यूरिंग आई लिव, तो कोई कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो लिहाजा हमारा चार्ली जो है छठे में करेक्ट है। आगे देखते हैं जी, दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट आर हैविंग अ वाइड नॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब वन ऑफ दोज की कंस्ट्रक्शन होती है, तो वन ऑफ दोज की कंस्ट्रक्शन में हमारा वर्ब हमेशा जो है वो प्लूरल होता है। तो दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट आर हैविंग अ वाइड नॉलेज ऑफ म्यूजिक। तो बीटा में जो है वो इज दिया हुआ है, चार्ली में भी इज दिया हुआ है, दोनों गलत हो गए। और डेल्टा में दिस इज वन ऑफ द बुक दिया हुआ है, हमें पता है कि ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो इसका मतलब है सिर्फ ये अल्फा ऑप्शन ही इसकी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं सेंटेंस नंबर 8 की तरफ। इफ इट विल हेल द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड। देखिए, ये फर्स्ट कंडीशनल है, और हमें पता है कि फर्स्ट कंडीशन में इफ क्लॉज के साथ हमेशा टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट टेंस हम रखते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हमेशा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, या विल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं सेकंड जो है वो कॉमा के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें। तो पहला फिक्र तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इफ क्लॉज में विल इस्तेमाल नहीं हो सकता इफ वाले हिस्से में। अच्छा, बीटा में देखिए, इफ इट हेल्स, तो इट के साथ जाहिर है हेल जब इस्तेमाल करेंगे तो एस और एस के इजाफे के साथ करेंगे, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लिहाजा बीटा भी गलत हो गया। इफ इट हेल्स द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो लिहाजा इसकी चार्ली ऑप्शन ही हमारे स्टैंडर्ड पर हमारा जो मेयार है उसको पूरी करती है। और डेल्टा में उसने प्रिंसिपल क्लास में इफ इट हेल्ड किया हुआ है, और सबऑर्डिनेट में विल लगाया हुआ है। जब प्रिंसिपल क्लास पास में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास में हम विल शेल कैन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि वुड शुड कुड ये चीजें हम जो है वो यानी हमें लाजमी तौर पर सबऑर्डिनेट क्लास को भी पास में देना होता है। तो लिहाजा सेंटेंस नंबर 8 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, सेंटेंस नंबर 9 देखिए, सिंपल फिक्रा है, कई मरतबा पहले भी आ चुकी है तरतीब। ट्रैवलर्स हैड बेटर टू गेट देयर रिजर्वेशन वेल इन एडवांस इफ दे वांट टू फ्लाई ड्यूरिंग रमजान। तो देखिए, हमें पता है कि हैड बेटर के साथ हम बियर इन्फिनेटिव लगाते हैं। हैड बेटर हो, वुड बेटर हो, हैड सूनर हो, वुड सूनर हो, हैड रादर हो, वुड रादर हो, रादर देन हो, इस तरह की जितने भी फ्रेज है इनके साथ हम बियर इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों में टू गेट लगा हुआ है, तो लिहाजा ये तो हो गए गलत। हैड टू, उसमें हैड बेटर टू गेट है, और बीटा में हैड टू गेट बेटर, हैड बेटर को ही जुदा किया हुआ है। तो चार्ली देखिए, ट्रेवलर्स हैड बेटर गेट दियर रिजर्वेशन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, और यही ठीक है, क्योंकि इसने डेल्टा में भी हैड बेटर के साथ गॉट सेकंड फॉर्म लगाई है, जबकि हमने उसके साथ बियर इन्फिनेटिव देना है। तो लिहाजा हमारी चार्ली जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ता हूं, a lodestone is a naturally occurring magnet। तो देखिए, इसमें lodestone चूंकि इसके साथ जो है वो आर्टिकल तो आएगा लाजमी तौर पर, लेकिन आर्टिकल कौन सा आएगा ये हमने डिसाइड करना है। और इसमें मैग्नेट नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो आर्टिकल ए आना चाहिए। लिहाजा a lodestone is an occurring naturally, एक तो इसमें जो है वो तरतीब ही गलत है, नेचुरली अक्रिंग होना चाहिए,
क्योंकि हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव और उससे पहले फिर हमने एडवर्ब देना होता है। तो लिहाजा अल्फ तो वैसे गलत होगी, उसमें एंड भी लगा हुआ है और फिक्रों की और ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो तरतीब है ये भी गलत है। बीटा में देखिए अ लोडस्टोन इज अ मैग्नेट, नेचरली अकरिंग नहीं। बात यह है कि अकरिंग जो है वो इसमें एडजेक्टिव है, तो लिहाजा इसको और ये आपको पता है कि ये एट्रीब्यूटिव है, तो इसको उस नाउन से पहले आना चाहिए जिसको क्वालिफाई करता है, तो लिहाजा ये फिक्रा भी गलत हो गया। चालू देखिए अ लोडस्टोन इज नेचरली अ मैग्नेट अकरिंग, अगेन वही गलत तरतीब है, तो डेल्टा इज करेक्ट। अ लोडस्टोन इज अ नेचरली अकरिंग मैग्नेट, पूरी तरतीब है, मैग्नेट नाउन है, अकरिंग एडजेक्टिव है और नेचरली जो है वो एडवर्ब है और उससे पहले आर्टिकल ए जो है वो मौजूद है, दिया हुआ है। अगले जगह देखिए एन अर्ली इंप्रूवमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टूल रिजेंबलिंग अ पेयर ऑफ टॉन्ग। पेयर ऑफ टॉन्ग, देखिए यहां पर हमने मिस्टेक पकड़ ली, हमें पता है कि ये लफ्ज टॉन्ग्स है, टॉन्ग तो है कोई लफ्ज नहीं, तो अ पेयर ऑफ टॉन्ग the two dice being placed one at the extremity of each leg, तो लिहाजा इसमें अल्फा तो गलत हो गया क्योंकि पेयर ऑफ टॉन्ग है, टॉन्ग्स नहीं है। अच्छा जी बीटा देखते हैं एन अर्ली इंप्रूवमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टूल रिजेंबलिंग अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, बिल्कुल ठीक हो गया। टू डाइस बीइंग प्लेस्ड वन एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच लेग, तो बीटा जो है वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है। और चार्ली में देखते हैं जी एन अर्ली इंप्रूवमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टूल रिजेंबलिंग अ पेयर ऑफ टॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एक पेयर है तो आ पेयर ऑफ टॉन्ग होगा, दो पेयर होगा टू पेयर्स ऑफ टॉन्ग्स होगा, तो इसमें आर्टिकल ए मिस है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और फिर आगे वो कहता है एन अर्ली इंप्रूवमेंट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टूल रिजेंबलिंग पेयर्स ऑफ टॉन्ग्स, तो वो मेंशन नहीं है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टॉन्ग्स आर देयर, तो ये भी लिहाजा इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है हमारी बीटा ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। ओनली अ टेरिबल इन्फ्लिक्शन ऑफ डैमेजेस, इसमें हमें जो है वो सब्जेक्ट वर्ड देखना होगा। आपको रूल बताया हुआ है कि ऑफ से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ड होता है, तो इस फिक्रे में हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है वो इन्फ्लिक्शन है, डैमेजेस नहीं है। और इन्फ्लिक्शन जो सिंगुलर है उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारी गलत हो गई। ओनली अ टेरिबल इन्फ्लिक्शन ऑफ डैमेजेस इज थॉट वर्ब परसीविंग और टॉकिंग अबाउट, इसमें लफ्ज डैमेज इस्तेमाल कर दिया उसने, तो ये भी गलत हो गया। तो चार्ली की तरफ बढ़ते हैं। ओनली अ टेरिबल इन्फ्लिक्शन ऑफ डैमेजेस इज थॉट वर्ब परसीविंग और टॉकिंग अबाउट, तो इसका चार्ली ही जो है वो करेक्ट है, जो कि सेंटेंस पूरे म्यार पर है। और डेल्टा देखिए ओनली अ टेरिबल इन्फ्लिक्शन ऑफ, फिर डैमेज दिया हुआ है, तो लफ्ज तो डैमेजेस होता है कंपोजिशन की सेंस में, तो लिहाजा चार्ली ऑप्शन ही जो है वो हमारी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ता हूं जी अगली फिक्रे की तरफ। कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर थॉट फिक्रेट वाज अ मोर गिफ्टेड प्रोग्रामर देन most professionals she had worked with. In fact, she told me he was the most gifted programmer she had taught in many years. अल्फा ही इसकी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए बीटा में क्या मिस्टेक है। कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर थॉट फिक्रेट वाज अ मोर गिफ्टेड प्रोग्रामर देन most professionals she worked with. In fact, she told me he was most gifted programmer she had taught in many years. Wrong हो गया sentence. The computer science instructor thought Fikret was a more gifted programmer than most professionals. She had worked with, or in fact she told me he was the most gifted. He was the most gifted programmer she had taught in many years. तो इसमें जो है वो मिस्टेक जो है वो इसमें मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये सेंटेंस भी सेम जो है वो हो गया है। द कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर थॉट
deeper down thought, Figured was a more gifted programmer than most professionals she had worked with. In fact, she told me he was most, इसमें आर्टिकल द मिस है नहीं, he was most gifted programmer she had taught in many years. फिक्रे सारे ठीक लग रहे हैं, बहरहाल इसकी अल्फा जो है वो करेक्ट है, इसको जरा आप गौर से दोबारा देख लीजिएगा, इसका अल्फा ही जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स could be considered old enough to participate in the contest. अब ये चूंकि फ्यू जो है आपको पता है ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इसमें जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई तादाद तो होगी, तो लिहाजा फ्यू जो है यहां पर गलत हो गया। ओनली आ फ्यू स्टूडेंट्स, ये आ फ्यू बिल्कुल ठीक है, कुड बी कंसीडर्ड ओल्ड इनफ टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। अच्छा, ये करेक्ट हो गया जी। चार्ली में जो अगेन जो है वो ओनली फ्यू दिया हुआ है, और डेल्टा में ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड बी कंसीडर्ड ओल्ड इनफ, इसके साथ फिर ओल्ड लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, तो लिहाजा बीटा इज करेक्ट। वन ऑफ द मेजर कॉजेस दैट वी हैव फाउंड इज द केयरलेस behavior of the employees. One of the major cause, बीटा में cause दिया हुआ है, प्लूरल होना चाहिए, तो लिहाजा ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, चार्ली देखते हैं, वन ऑफ द मेजर causes that we have found, तो सब्जेक्ट वर्ब तो वन है ऑफ से पहले, तो लिहाजा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसमें आर मौजूद है, ये गलत हो गया, और डेल्टा में भी आर मौजूद है, डेल्टा भी गलत हो गया, तो इसका मतलब है फिर अल्फा ही जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं 16 की तरफ। डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू अटोन फॉर योर हीडियस, अटोन आना चाहिए इसमें, बाकी कोई जो लफ्ज है यहां पर बाकी सारे लफ्ज विदर है, स्ट्रगल है, पनिश है, ये इररेलेवेंट है, तो अटोन ही इसका यहां पर राइट जो वर्ड है वो अटोन बनेगा। आई स्पोक टू द चेयरमैन व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन इन द केबिन, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, इसमें वियर और वियर एज तो किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिर्फ व्हेन इस्तेमाल होता है, और व्हेनेवर जो है वो हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है, तो सिर्फ इसकी जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और इसकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देयर वर डैश पार्टिसिपेंट्स, मच मोर तो हो नहीं सकता, मच मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके साथ मोर का जो है कॉम्बिनेशन नहीं है। सो मेनी जो है वो हम पार्टिसिपेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, टू मेनी नेगेटिव होता है, तो देयर वर मेनी मोर पार्टिसिपेंट्स आएगा इसमें 18 में, तो इसकी बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 90 as soon as we hear from the suppliers we will let you know when the goods, फ्यूचर का सेंटेंस है ऑटोमेटिकली, तो when भी लगाओ तो when the future when the goods will be in stock जो है वो आएगा, और बाकी सारी जो है यार फ्यूचर ही क्या है तो फ्यूचर ही का आएगा ना, आर और हैव बीन और हैज जो है वो इररेलेवेंट हो जाएंगे, तो अल्फा ऑप्शन ही जो है इसमें वो करेक्ट है। आखिरी जो है शी थैंक्ड अली एज ही कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम विद हिज हेल्प होगा, सिंस और फॉर इसमें वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है वो प्रेपोजिशन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होती है, तो आखिरी जो है हमारे ऑप्शन सिर्फ विद ही बचती है, तो 20 में विद जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी सारी, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले टेस्ट की डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी।